हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 का मैथ को बनाने वाले हैं, जिसमें कि आज का जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 5.1 है। इसमें जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्या का वर्ग ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे जो भी संख्या आप लोग देख रहे हैं, इन सभी संख्या का हम लोगों को क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। यानी इसका स्क्वायर करेंगे, जो भी संख्या आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो वर्ग हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि 42 का वर्ग कैसे निकलेगा। देखिए, अब एक चीज़ आप लोग समझिए, वर्ग का मतलब, कहने का मतलब क्या होता है। वर्ग वो संख्या होती है, देखिए अगर हम एक छोटा संख्या लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे 2 लेते हैं। अगर आपसे पूछा गया कि 2 का वर्ग बताइए, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा। वर्ग का मतलब स्क्वायर करेंगे, इसका जो स्क्वायर आएगा वही वर्ग कहलाएगा। यानी 2 गुने 2 करेंगे, यानी 2 दूना 4। समझ रहे हैं। वर्ग कहने का मतलब जो संख्या दिया गया उसी संख्या से उसी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या आएगी वही हमारा उसका वर्ग निकलेगा। ठीक है, जैसे 5 का वर्ग पूछा गया तो 5 का स्क्वायर करेंगे, यानी 5 गुने 5 कितना आएगा, 25। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर 5 का वर्ग पूछा गया तो इसी संख्या में इसी संख्या से एक बार गुना करेंगे, जो आएगा वही हमारा इसका आंसर कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं और जो प्रश्न पूछा गया उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में क्या पूछा गया है, जरा देखिए। 42 का हम लोगों को वर्ग निकालना है, तो 42 का वर्ग निकालने के लिए 42 का स्क्वायर करेंगे, जो आएगा हम आंसर लिखेंगे। तो हम यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, यानी 42 गुने 42, यहाँ पे गुना करते हैं, जो आएगा हमारा यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, फिर 2 चौका 8, फिर 4 चौका 16, ये 4 8 और 16 का 6 6 1 7, यानी 1764। यानी हमारा जो आया 42 का वर्ग, 42 का जो वर्ग निकला वो कितना आया, 1764। कैसे निकाले हम लोग, ऐसे निकाले। ठीक है, तो आप लोग ऐसे निकाल लीजिएगा, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इस दूसरे वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा गया 46 का वर्ग, यानी 46 का स्क्वायर करेंगे, जो आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्क्वायर करने के लिए हम ऐसे गुना कर लेते हैं 2 बार, 46 गुने 46, 6 1 36, 6 हासिल 3। ठीक है, 4 6 24, 3 27, फिर 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 4 चौका 16 2 18, ये 6 7 4 11 1 2 8 10 11 1 1 2, यानी 2116। 2100 क्या हो गया, 16। यही हमारा 46 का वर्ग है। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग कि कैसे बन रहा है। ठीक है, चलिए अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा क्या गया है, 58 का वर्ग निकालने के लिए। तो 58 का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, जो आएगा हम लिखेंगे। तो 58 से 58 में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी गुना करते हैं। तो 8 8 28 64 के 4 हासिल 6, 5 8 40 और 6 46। ठीक है, फिर 8 5 40 को 16 हासिल कितना, 8 5 40 को हासिल 4 50 25 4 29, ये 4 ये 6 4 9 4 9 कितना, 13 के 3 हासिल 1 2 1 3, यानी 33 64। समझ रहे हैं, कितना है, 33 64, यानी 3364। उसी प्रकार हम निकालेंगे 98 का। 98 का उसी प्रकार हम लोग निकालेंगे, यानी 98 का वर्ग निकालना है। 98 का स्क्वायर किए, यानी 98 का स्क्वायर का मतलब 98 से 98 में गुना करेंगे। 8 28 64 के 4। ठीक है, 8 28 64 के 4 हासिल 6 9 8 72। ठीक है, 6 72 6 78। समझ रहे हैं। फिर 8 9 72 के 2 हासिल 7। ठीक है, 9 9 81 7 88, ये 4 8 10 के 0 8 7 15 16 के 6 8 1 9, यानी 9604, 9604। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। समझ रहे हैं। ठीक है, इस 5वें प्रश्न को हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। किसका, इसका हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसका 94 का वर्ग पूछा गया है, तो 94 का हम लोग स्क्वायर कर दिए, जो आएगा हम लिखेंगे। यानी 94 से 94 में मल्टीप्लाई करते हैं पहले। 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, 9 चौका 36 1 37, फिर 4 9 36 के 6 हासिल 3, 9 9 81 3 81 3 84, ये 6 का 6 7 6 13 का 3 हासिल 1 3 4 7 1 8 और 8 का 8, यानी 8836। कहने का मतलब 8836। समझ रहे हैं। चलिए इसका जो लास्ट प्रश्न है, ये 45 का पूछा गया, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, छठा प्रश्न जो है देखिए, ताकि देखिए आपको 45 का वर्ग पूछा गया है। ठीक है, 45 का वर्ग पूछा गया, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए 45 का स्क्वायर कर दिए, जो आएगा हम लिखेंगे। यानी 45 से 45 में हमको क्या करना है, गुना करना है। 50 25 के 5 हासिल 2, 4 25 20 और 2 22,
5 चौका 20 को 16 हासिल 2, 4 चौका 16 2 18, ये 5 ये 2 8 को 10 के जोड़े 1 2, यानी 20 25 कितना है 2225, सॉरी 2025, ये 20 25 है सॉरी, ठीक है 2025। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि वर्ग कैसे निकलता है। आप किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से आप निकाल सकते हैं अगर ये समझे होंगे तो, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में। इसमें जो प्रश्न अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।